ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय का 36 और 37 2 श्लोक का कहते हैं। ज्ञातो हम भवता तज्ञ दुर्विज्ञेऽपि देहिनां यन्मां तं मन्यमेयुक्तं भूतेन्द्रिय गुणात्मभिः। तो यहाँ भगवान जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि ज्ञातो अहम, ज्ञातो हमें ज्ञात मीन्स जानना, मुझे जानना। भगवान कह रहे हैं कि मुझे जानना, अहम मुझे जानना, भवता किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, जो तुमने मुझे जान पाए हो। क्योंकि ब्रह्मा जी ने तपस्या की है ना, तब भगवान को कहीं दर्शन पाए हैं। नहीं, भगवान कमल नाभि से 1000 वर्ष तक तो वो नाभि उसमें कमल की नाल के अंदर जाते बाहर जाते, अंदर जाते बाहर जाते, उन्हें अपने ही नहीं कुछ पता चला, तो भगवान का कैसे वो कि मैं कहाँ से आया हूँ का। तो इस तरीके की, खैर हम बद्ध जीव हैं, हम लोग तो कभी बहुत ही कम ये सब खोज करते हैं। बस हम लोग तो आ गए इस संसार में, कभी ये सोचते ही नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हमें कैसे कर्म करने हैं, हमें कैसे अपना आत्म साक्षात्कार करना है। ना भगवान के बारे में कोई जानकारी करने से मतलब है। तो वही भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी जीव हैं, पहले जीव हैं भगवान जी, ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के। तो अब भगवान कह रहे हैं यद्यपि मैं बद्ध आत्मा द्वारा सरलता से गे नहीं हूँ, मुझे बद्ध जीव जो हैं, देहधारी जीव हैं, जो हम सब लोग जीव हैं देह को रखने वाले, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उनके द्वारा इजीली नहीं जाना जाता हूँ, जानना जा सकता हूँ। कोई मुझे इजीली नहीं जान सकता, गे नहीं हूँ मैं हर किसी के लिए। किंतु आज तुमने मुझे जान लिया, किंतु आज तुमने मुझे जान लिया। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी भौतिक वस्तु से, विशेष रूप से 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूं। भगवान कह रहे क्योंकि तुम जानते हो। देखो, भगवान का शरीर दिव्य है, भगवान हम लोगों जैसे नहीं है, पंच महाभूत तत्वों से बने हो या सूक्ष्म तत्व से बने हो, भगवान दिव्य हैं। तो वही कह रहे हैं कि तुम मुझे जान पाए हो कि मैं कोई पदार्थ का बना नहीं हूँ, मैं कोई पंच महाभूत का नहीं हूँ, तो ये तुम जान पाए हो। तो जैसे हम लोग क्या हैं, हम लोग बद्ध जीव क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि हम सब लोग माया से प्रभावित जीव हैं। तो हम अपने बारे में नहीं जान पा रहे हैं, हम अपने बारे में नहीं जान रहे हैं, तो हम भगवान के बारे में कैसे जान पाएंगे कि कहाँ है भगवान, कैसे हैं, कैसे उन्हें संतुष्ट करना है, कैसे। जैसे तो फिर अब हम कहें कि भगवान हमें दिखते नहीं हैं, हम थोड़ी बहुत पूजा कर लेते हैं। अरे कैसे उन्हें तुम जानो तो पहले, वो क्या है। तुम ये समझो कि भगवान को हम पूजा करके कभी ऑर्डर नहीं दे सकते कि भगवान जी ये काम मेरा कर दो। नहीं, हम ऑर्डर नहीं दे सकते भगवान को। जैसे सूर्य टाइम टू टाइम निकलता है और शाम को छिपता है, तो कभी कोई अपनी तप बल से क्या सूर्य जैसे उगते हैं सुबह, तो क्या कोई रात्रि के 12 बजे सूर्य को उगा सकता है? सूर्य तो अपने टाइम से उगेंगे, कोई तपस्या से आप सूर्य को नहीं प्रकट कर सकते। सूर्य जब आएंगे तो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने समय पर आएंगे। तो वही भगवान कह रहे हैं कि जो 5 महाभूत, तो इंद्रियों आदि से सतो रजो तमो गुण आदि, ये सब मन बुद्धि अहंकार, इससे जो व्यक्ति बनता है वो मैं नहीं हूँ, लेकिन हम सब देहधारी जीव इन्हीं तत्वों से बने हुए हैं। तो इसलिए इस कारण से हम भगवान कह रहे मुझे नहीं आसानी से कोई जान सकता है। तो भगवान दिव्य हैं, भगवान परम सत्य हैं, तो उनकी सत्य के ज्ञान के लिए आवश्यक नहीं कि भौतिक जगत भौतिक जगत का निषेध किया जाए, भौतिक जगत को छोड़ा जाए, तभी हम जान पाएंगे। इसके लिए आध्यात्मिक जगत का ज्ञान बहुत आवश्यक है, और वो कहाँ से मिलेगा? हमें शास्त्रों से। तो ये सोचना कि भौतिक जगत की अनुभूति रूपों में की जाती है, इसलिए आध्यात्मिक जगत रूपविहीन होगा। तो आत्मा की हम लोगों ने जाना था ना कि आध्यात्मिक जगत का ही एक प्रतिबिंब है हमारा ये जो भौतिक जगत है। तो आत्मा की जो निषेधात्मक भौतिक धारणा है,
तो असली आध्यात्मिक धारणा तो यही है कि आध्यात्मिक स्वरूप भौतिक स्वरूप है ही नहीं, दोनों में बहुत अंतर होता है, आध्यात्मिक स्वरूप और भौतिक स्वरूप। तो ब्रह्मा ने भगवान के सनातन रूप की उस तरह से प्रशंसा की है और भगवान ने ब्रह्मा की आध्यात्मिक धारणा का भी यहाँ अनुमोदन किया। तो जब हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के शरीर की उस भौतिक अवधारणा की निंदा की गई है। जो लोग कहते हैं कि नहीं भगवान तो हम लोगों जैसे हैं, जो इस कारण से उत्पन्न होती है वे एक मनुष्य की भांति उपस्थित हैं। तो भगवान अपने अनेक आध्यात्मिक रूपों में से किसी एक में प्रकट होते हैं, कहीं किसी रूप में नरसिंह, बराह, राम, कृष्ण, किंतु भगवान भौतिक नहीं जब प्रकट होते हैं इस धरा जगत पर भी अपनी लीला संपन्न करने आते हैं तो भी भगवान किसी भौतिकता से बहुत परे होते हैं। भगवान न भगवान का वो भौतिकता का भौतिक स्वरूप होता है, आते जरूर हैं यहाँ, लेकिन भगवान का न भौतिक स्वरूप होता है, न कोई भौतिकता से लिप्त होते हैं, न कोई भौतिक चीज़ भगवान को छू सकती है और ना ही उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर होता है। भगवान हम लोगों की शरीर तथा आत्मा में अंतर है, लेकिन भगवान के शरीर आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो यही एक चिंतन की विधि है, यही हमें चिंतन करना चाहिए कि भगवान में और हम में कितना अंतर है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। और 37 में बता रहे हैं, तो ब्रह्म चिकित्सायमात्मा ते दर्शितो वही नालीन सलिले मूलम पुष्करस्य विचिन्वतः। तो कह रहे तुभ्यम, यानी कि तुभ्यम कौन, तुमको नारद जी कह रहे हैं, सॉरी भगवान जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि तुमको और मत मुझको, विचिकित्सायाम यानी कि जानने के तुम्हारे जो प्रयास है, मुझे जानने के लिए जो तुमने प्रयास किए है, जो तुमने तपस्या की है, आत्मा से की है, मन से की है, तो इसकी वजह से ही तुम हमारे स्वरूप को जान पाए। तो अब तुम ये सोच विचार कर रहे हो कि तुम्हारे जन्म, जो भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे कि अब तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा जन्म जो कमलनाल का कोई स्रोत है कि नहीं। यही तो ब्रह्मा जी पता चल रहा है कि मेरे जन्म का स्रोत क्या है। इस कमल नाभि के अंदर बाहर बार बार जा रहे थे, सॉरी नारद निकल जाता है ब्रह्मा जी। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम कमलनाल का कोई स्रोत है कि नहीं, यही तो तुम ढूंढ रहे थे। तो तुम उस डंडी के भीतर प्रविष्ट भी हो गए थे, तब तुम कुछ भी पता नहीं लगा सके। तो ब्रह्मा जी भी नहीं पता लगा सके जब अपना स्रोत को, बार बार अंदर जा रहे, बाहर आ रहे, फिर अंदर जा रहे, हजारों वर्षों तक अपना ही स्रोत नहीं ब्रह्मा जी लगा पाए पता। तो भगवान को तो सोचो ब्रह्मा जी ने कितनी तपस्या की होगी। किंतु उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था, तब जब तपस्या की तब भगवान ने अपना रूप प्रकट किया, ब्रह्मा जी को दिखाया, कार्य सौंपा, सब, फिर तब सारी बात हुई। तो श्री भगवान को न तो मानसिक चिंतन द्वारा जाना जा सकता है, लोग सोचें कि हम अब इस श्लोक में बता रहे भगवान को कैसे जाना जा सकता है, न तो मानसिक चिंतन द्वारा जाना सकता है और न भौतिक इंद्रियों की सहायता से। जो हमारी ये अभी हमारे हम लोग कहते भगवान हमें दर्शन क्यों नहीं होते, क्योंकि हमारी ये जो नज़र है, दृष्टि है, ये हमारी भौतिक है और हम इन भौतिक इंद्रियों से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। और कैसे कर सकते हैं? केवल जब भगवान चाहें तभी हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जब भगवान की अहेतु की कृपा होती है तभी हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं। हम भागवतम सुन पाते हैं ना, तो भगवान की बहुत अहेतु की कृपा होती है, तभी हमारा मन होता है कि हम भागवतम सुने। वरना भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान का रूप गुण या लीलाओं का श्रवणम भी नहीं कर सकता है, नहीं किया जा सकता है बिना भगवान की कृपा से। यश प्रसादम भगवत प्रसादम, भगवान का ये प्रसाद मान लो कि हम बहुत कृपा मान लो कि हम भगवान का अर्पित करके भोजन कर रहे हैं, भगवान को, भगवान के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं। तो भौतिक इंद्रियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य जानकारी तक नहीं पहुंच सकती। हमारी ये जो इंद्रियां हैं, हमारी ये जो भौतिक इंद्रियां हैं, देखो जब हम भक्ति करते हैं, अब हम लोग कहें तो हम कभी जान ही नहीं पाएंगे, जी नहीं। जब हम भौतिक करते हैं, जब एक भक्त जो होता है वो भक्ति करते 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 उसका भी शरीर दिव्य होने लगता है, तब वो भगवान को देख पाता है। तो एकमात्र भगवत प्रेम द्वारा ही मनुष्य ईश्वर को जान सकता है। जब भक्ति करेंगे भगवत प्रेम होगा,
तो अन्य किसी प्रकार से भगवान को जानना बहुत मुश्किल है। तो श्री भगवान को भौतिक आँखों से नहीं देखा जा सकता, किंतु उन्हें भगवत प्रेम, तो वही है ना कि जब हम भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो हमें भगवान से प्रेम भी हो जाएगा। प्रेम कैसे होता है? देखो, अनजाने व्यक्ति से कभी प्रेम होता है? नहीं होता है। जब हम किसी को जानने लगते हैं, उसके बारे में बहुत सुनने लगते हैं, तो तभी तो कहा गया हमें भागवतम नित्यम, वो है नहीं है, पिबत भागवतम रसमालयम, तो भागवत को इतना मतलब पीते रहना चाहिए। पीता, ये वो रस है जिसको पीते रहना चाहिए, पीते रहना चाहिए। तो ये, क्योंकि अब आप कहो कि हमें तो रुचि नहीं बढ़ती है, हम कैसे इस रस को हम, मतलब वो रस लग ही नहीं रहा रस जैसा, तो हम क्या क्या करें? तो देखो, जब उसको हम प्रतिदिन सुनते रहेंगे तो हमें रस भी उसमें आने लगेगा। तो एकमात्र भगवत प्रेम द्वारा ही मनुष्य भगवान को जान सकता है, अन्य किसी विधि से नहीं जान सकता है। तो भगवान की जो भौतिक आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं, हमारे ये भौतिक कानों से हम भगवान को नहीं सुन सकते, किंतु उन्हें भगवत प्रेम के अंजन से, तो नहीं है, ब्रह्मा जी ने लिखा है, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। मतलब प्रेम का अंजन लगाकर ही हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। प्रेम का तब अंजन से खुले दिव्य नेत्रों द्वारा देखा जा सकता है। तो जब तक पदार्थ के मलिन आवरण के कारण मनुष्य की आध्यात्मिक आंखें बंद रहती हैं, हम सबकी आध्यात्मिक आंखें तो बंद हैं, हमारी ये भौतिक आंखें, ये जो बटने हैं, आंखें जो दिख रही हैं, ये भौतिक आंखें हैं। आध्यात्मिक आंखें जब हम भगवान से प्रेम करते रहेंगे तो यही आंखें आध्यात्मिक हो जाएंगी। तब तक श्री भगवान को नहीं देख सकते हैं, जब तक ये आंखें भौतिकता से आध्यात्मिक ना हो जाए। किंतु जब भक्तिमयी सेवा द्वारा ये यानी कि जब धूल हट जाती है, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, सुनते रहते, तो जो हृदय का कलमश है, वो हृदय का कलमश धुल जाता है, तब मनुष्य निश्चित रूप से भगवान का दर्शन कर पाता है। तो ब्रह्मा अपने व्यक्तिगत प्रयास से कमललाल का मूल देख पाने में असफल रहे। तो इसीलिए ब्रह्मा जी पहले भगवान का जो कमलनाल है, उसका मूल कहाँ है, जड़, वो देखने में असमर्थ रहे। किंतु जब भगवान की उन्होंने तपस्या की, ब्रह्मा जी ने, क्योंकि उन्होंने बहुत परेशान रहे, अंदर बाहर नहीं समझ में आ रहा मेरा स्रोत क्या है, तब केवल एक आवाज़ आई थी उन्हें, तप। और तप जैसे ही आवाज़ आई वैसे ही ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। तो जब वो तपस्या करी तब ब्रह्मा जी जान पाए। जब भगवान उनकी तपस्या से तुष्ट हो गए तो उन्होंने बिना बाह्य प्रयास के अपने आप को भीतर से प्रकट कर दिया। तो इस तरीके से भगवान हृदय ज्ञान प्रकाशित करते हैं, अपने आप को अंदर प्रकट करते। देखो, नारद जी ने भी जब तपस्या की थी, उनकी माँ मर गई थी, जब वो 5 साल के बालक थे, तो वो उत्तर की तरफ चल दिए, और वो जब चलते रहे, कोई भी रास्ते की चीज़ उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाई। फैक्ट्रियाँ भी मिली, बहुत खेत भी मिले, वन उपवन मिले, झीलें मिली, मतलब बहुत सुंदर सुंदर भी स्थान, पर कोई भी स्थान ने उन्हें जो है आकृष्ट नहीं कर पाया। वो सीधे चलते चले गए, और जब उत्तर में पहुँचे हिमालय के पास, तब वहाँ ने बिल्कुल एकांत था। वहाँ पर जब तपस्या की तो भगवान उनके हृदय में दिखाई पड़े थे, बाहर नहीं दिखाई पड़े थे। अब नारद बार बार ध्यान लगा रहे हैं कि हम बाहर भी देख सके भगवान को। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि सबसे पहले भगवान जब भी अपना दिव्य दर्शन देते हैं, अंदर हृदय में दर्शन देते हैं, तब बाह्य रूप से प्रकट होते हैं बाद में। हरे कृष्ण भक्तों।